दोस्तों नमस्कार, हर हर महादेव। सावन का महीना लग चुका है, तो आज बात परमात्मा शिव, सावन और सनातन पर ही होगी, क्योंकि इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि देश में यही राजनीति के केंद्र का बिंदु भी है। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि ये सावन और परमात्मा शिव और माता पार्वती से सावन महीने का क्या जुड़ाव है, इसको भी आपको पहले जानना चाहिए कि सावन महीने पे क्यों लोग, पूरे भारत देश के लोग परमात्मा शिव पे जलाभिषेक करते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं। तो ये बात जाननी बहुत ज़रूरी होती है कि क्यों हम परमात्मा शिव को जल अर्पित करते हैं और इस महीने का महत्व क्यों इतना विशेष है। ये भी कहा जाता है वेद पुराणों में कि परमात्मा शिव एक महीने के लिए माता शक्ति के साथ, पार्वती जी के साथ पृथ्वी लोक पर निवास करते हैं। तो इसको लेकर भी लोग उत्साहित रहते हैं कि परमात्मा शिव पृथ्वी लोक पर आ चुके हैं। और आपको बता दें, जब देवताओं और राक्षसों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था और हलाहल विष जो निकला था, तो सृष्टि की रक्षा के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए परमात्मा शिव ने उस विष को धारण कर लिया था और उस विष को अपने अंदर नहीं जाने दिया था, गले में ही रोक लिया था। उनके अंदर आग की ज्वाला जल रही थी, तभी देवताओं ने, ऋषियों ने मिल करके उनको गंगा जल अर्पित किया, क्योंकि गंगा जल ऐसा माना जाता है कि गंगा जल ठंडक प्रदान करेगा और इसीलिए परमात्मा शिव को वही प्रथा चली आ रही है और गंगा जल परमात्मा शिव को चढ़ाया जाता है, अर्पित किया जाता है। दूसरी एक और भी कहानी है कि माता शक्ति यानी पार्वती जी ने सावन के महीने में घोर तपस्या किया था। जब वो हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया था, उसके बाद उनका नाम जो नामकरण हुआ था काली, ये भी आप जान लीजिए। उनका असली नाम जो माता शक्ति पार्वती, हम लोग पार्वती पार्वती कहते हैं, पार्वती नाम तो उनको कहते हैं पर्वत में रहने की वजह से पड़ गया था। हिमालय राज की पुत्री थी, इसलिए उनका नाम पार्वती पड़ गया था बाद में। लेकिन जो ऋषि मुनियों ने उनका नामकरण किया था वो काली नाम था, क्योंकि वो उनका शरीर काला था। तो माता पार्वती ने सावन के महीने में परमात्मा शिव को पाने के लिए घोर तपस्या किया था और फिर उनकी शादी हुई थी। तो इस वजह से भी सावन का विशेष महत्व है। ये सावन का विशेष महत्व है। हमने आपको बताया कि क्यों हम लोग सावन के महीने को इतना पवित्र मानते हैं। अब बात, अभी हमने कहा कि आज बात होगी परमात्मा शिव, सावन और सनातन पे। तो सावन का हमने महत्व आपको बताया, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है सनातन। सनातन, जिधर देखो सनातन की ही चर्चा इस समय हो रही है। और आपको बता दें, सनातन को लेकर के इतनी ज़्यादा भ्रांतियां हमारे देश में फैलाई गई हैं, देश में क्या पूरी दुनिया में फैलाई गई हैं, कि सनातन शब्द को, सनातन को सिर्फ हिंदू धर्म से जोड़कर रख दिया गया है। और हिंदू धर्म के लोग भी भ्रम में हैं। वो समझते हैं कि सनातन वो हिंदू धर्म का पर्याय मानते हैं। सनातन, सनातन, हिंदू एक दूसरे को पर्याय शब्द मानते हैं, जबकि ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो हिंदू धर्म, हिंदू कैसे, उसको एक अलग वीडियो बनाएंगे, हम बना भी चुके हैं। लेकिन आज केवल सनातन पे बात होगी। तो सनातन को पहले आप समझना चाहिए, सनातन है क्या। दुनिया के सभी धर्म सनातनी हैं, जबकि सबसे कट्टर आप ये कह सकते हैं, कट्टरवाद होना नहीं चाहिए, लेकिन सबसे कट्टर सनातनी तो मुस्लिम समुदाय के लोग ही हैं। अभी आपको समझाते हैं क्यों कट्टर सनातनी हैं। पहले आपको सनातन का अर्थ समझना चाहिए कि सनातन है क्या, सनातन कहाँ से आया। तो सनातन ये संस्कृत भाषा का एक शब्द है और इसका अर्थ है शाश्वत, सदा बना रहने वाला, सदैव रहने वाला, आदि अनंत, आदि अंत, जिसका कोई ना शुरुआत का पता है ना अंत का पता है, अनंत है, शाश्वत है, वही सनातन है। अब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जब सनातन है तो दुनिया, मैंने कहा दुनिया के सभी धर्म सनातनी हैं, लेकिन उनके अंदर जो हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्म हैं, वो अपने आप को सनातनी कहने में क्यों संकोच करते हैं। उसका एक रीजन सबसे बड़ा आपको बता दूं, क्योंकि जो उनके धर्म गुरु मठाधीश हैं, कहीं ना कहीं वो अपने जो उनके धर्म के अनुयायी हैं उनको सनातन से दूरी बनाए रखने का ही वो लोग ऐसा संदेश देते हैं कि सनातन से आप दूर रहिए।
क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं खोट है, उनको विशेष जानकारी नहीं है। वो ये नहीं समझाने में सामर्थ हैं कि आप ही आदि और अनंत हैं, मतलब आदि और अंत आप ही। हमारा धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, जो भी धर्म है, क्योंकि उन सभी धर्मों की कोई ना कोई तारीख डेट निर्धारित है कि फला ईस्वी फला सन से ये धर्म चल रहे हैं, जबकि सनातन धर्म मतलब आदि अनंत है, कोई इसका समय है न डेट है। इस समय बता दूं आपको, धर्म समय से परे है, सनातन स्थान से, धर्म समय स्थान से परे है। इसको एक स्थान में सीमित करना, एक देश में सीमित करना या किसी धर्म से जोड़कर देखना, ये बिल्कुल गलत है। सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन एक संस्कृति, पहले आप समझ लीजिए। ये जीने की कला सिखाती है। मैं आपको एक विशेष बात बता दूं, हमारे देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी 5 जजों की बेंच ने इसमें एक फैसला सुनाया था काफ़ी दिन पहले कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये लिविंग ऑफ वे, जीने की कला सिखाती, जीने का रास्ता बताता है। और सनातन हिंदू धर्म अपने आप को सनातनी मानते हैं, जो सनातनी संस्कृति है, जो सनातनी पद्धति है, उसको अपनाते हैं, उसके अनुसार चलने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए हिंदू धर्म के लोग अपने आप को सनातनी कहते हैं। दूसरे धर्म के लोग कहीं ना कहीं परहेज करते हैं क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं खोट है, जबकि वो भी सनातनी हैं। आप भी कहीं ना कहीं से जुड़ाव, आप अब उनको कहने में ये दिक्कत होती है कि हिंदू धर्म अगर प्राचीन हो जाएगा तो फिर हम ये कहे जाएंगे कि हिंदू धर्म से हमारी उत्पत्ति हुई है। इसमें कहने में क्या दिक्कत है? आप अपने आप को कह दीजिए हम आदि हैं, अनंत हैं। हम हिंदू धर्म के लोग ये कभी नहीं कहते कि हम आपसे नहीं जुड़ाओ, आप ही कहते हैं ना कि हम अलग हैं। आप परमात्मा, जो परमात्मा शब्द इस्तेमाल हिंदू धर्म की बता दूं, मैं आपको विशेष जानकारी दे दूं, वेद पुराणों में जिन्हें हम शिव कहते हैं, परमात्मा शब्द को लेकर भ्रांतियां हैं। परमात्मा शिव को किसी धर्म से या किसी नाम से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। शिव पुराण में उन्हें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा जी ने से कहा जाता है कि हे प्रभु, आपके लिए ये शब्द इस्तेमाल हुए हैं, परमात्मा और परमेश्वर। गीता में भी परमात्मा शब्द आया है और परमात्मा को ही सनातन कहा गया है। तो अल्लाह, अगर आप अल्लाह कहते हैं, यीशु कहते हैं, कुछ भी कहते हैं आप, तो भी आपके सनातन हैं, लेकिन आपके मन में खोट है। आपके जो धर्म गुरु हो, कहीं ना कहीं वो द्वेष फैलाना चाहते हैं कि हमारी, जो उनका कहने का मतलब वर्चस्व कहीं खत्म न हो जाए, ये लोग कहीं आपस में मिल न जाए सभी धर्म। अभी हमने बताया कि सनातन का अर्थ है शाश्वत, प्राचीन, अटल, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, यानी सदा बना रहने वाला। तो जब हमेशा से है, हमेशा है, रहेगा, सनातन एक शब्द है। इस शब्द को अरबी भाषा में, उर्दू भाषा में, अंग्रेजी में, इसका अर्थ जो भी हो, आप लोग जो इस अन्य धर्म के लोग हैं उसका अर्थ निकाल सकते हैं, उस अर्थ को अपने हिसाब से परिभाषित कर सकते हैं सनातन शब्द को। सनातन सत्य का प्रतीक है, ये सत्य का प्रतीक है, इसको किसी एक धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। सभी धर्म के लोग कहते हैं कि हमने सत्य की खोज कर लिया है, हम सत्य को जान चुके हैं। जब आप सत्य को जान चुके हैं तो सत्य ही तो ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, वही परमात्मा शिव है, वही सनातन देव हैं। आप बता दें, अब हिंदू धर्म के लोग अपने आप को सनातनी इसलिए कहते हैं कि उनके अंदर कहीं किसी बात का खोट नहीं है, वो सनातन के नियमों के अनुसार ही चलते हैं, क्योंकि वो अपने आप को कहते हैं कि हम सबसे प्राचीन, हमने भी हिस्ट्री में पढ़ा है कि हिंदू धर्म सबसे प्राचीन धर्म है, ऐसा इंडिया में पढ़ाया जाता है। विदेशों में क्या पढ़ाया जाता है वो एक अलग बात है। और आपको बता दें कि ब्रह्मांड के नियमों का जो ये सनातन संस्कृति जो है ब्रह्मांड के नियमों का पालन करती है, और वही ब्रह्मांड के नियमों का हिंदू धर्म के लोग भी पालन करते हैं, इसीलिए वो अपने आप को सनातनी कहते हैं। जो दुनिया के अन्य धर्मों अगर प्रकृति के हिसाब से चलने लगें और प्रकृति के नियमों का पालन करने लगें तो आप भी सनातनी हैं। आप इस पे मत जाइए कि आपके कोई धर्म प्रचारक थे, प्रवर्तक थे, उनकी एक डेट है, उससे कोई लेना देना नहीं है। जिस ईश्वर को आप मानते हैं वो ईश्वर सदैव रहे होंगे। आप 2000 साल पहले, 3000 साल पहले, 4000 साल पहले इस पे क्यों जाते हैं? ये ब्रह्मांड है, ईश्वर है, कोई न कोई परमात्मा रहे होंगे, उसको आप
उस परमात्मा को आप अल्लाह नाम देते हैं, शिव नाम देते हैं, गॉड नाम देते हैं, ये एक अलग बात हो गई। अब जो आप शब्द नाम दे रहे हैं परमात्मा को, वही तो सनातन है। और उसको मानने के लिए आपके जो धर्मगुरु हैं, मतलब उस सनातन को मानने के लिए उनको ऐसा लग रहा है कि सनातन शब्द को अगर हमारे धर्म के लोग स्वीकार कर लेंगे तो उनको लगेगा धर्मगुरुओं को कि कहीं ना कहीं हम उनसे छोटे हो गए, जबकि कोई भी ज्ञान हो। आपको बता दूं, सनातनी लोग जो होते हैं वो कभी अपने आप को छोटा बड़ा नहीं कहते हैं। कहीं भी कोई ज्ञान मिलता है उसे ले लेते हैं। और सनातन संस्कृत की बता दें, जिसका मूल है, इसका मूल है ईमानदारी, अहिंसा, सहनशीलता, आत्मसंयम, ये मूल्यों पर निर्धारित है सनातन संस्कृति। तो इसीलिए अपने आप को सनातनी कहते हैं। अगर इन्हीं मूल्यों पे अन्य धर्म के लोग भी चलने लगे, मानने लगे, तो वो लोग भी अपने आप को सनातनी कहने लगेंगे। अभी बीच में मैंने कई बार इस बात का उल्लेख किया कि जो सनातन शब्द है, उस सनातन को अरबी में आप क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अपने हिसाब से आप कह सकते हैं। उसको हम मानने के लिए तैयार हैं, सनातन धर्म के लोग, सनातनी लोग। लेकिन आप पहले कहिए तो कि हम सनातनी हैं। आप ये कहिए तो कि हम प्राचीन हैं, हम आदि हैं, अनंत हैं, अनंत हैं, हमारी कोई शुरुआत और अंत का पता नहीं है। यही बात तो हिंदू धर्म के लोग कहते हैं। इस बात को आप भी स्वीकार कर लीजिए। लेकिन आप नहीं, जो आपके कट्टरपंथियों के द्वारा एक डेट निर्धारित कर दी गई है, उस परंपरा, जिस परंपरा को आप फॉलो कर रहे हैं, जिस परंपरा का आप अनुकरण कर रहे हैं, उसकी एक डेट निर्धारित कर दी गई है, ना कि आपकी पूर्वजों की। तो आप क्यों ही जो कट्टरपंथी हैं इनके बहकावे में मत आइए। आप सभी धर्म के लोग सनातनी हैं, ऐसा विद्वान, हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा विद्वान भी कहते हैं। तमाम विद्वानों का मत भी है कि दुनिया के सभी धर्म सनातनी हैं। आपको बता दूं मैं, इसके बारे में एक व्यापक, विद्वानों का कि एक व्यापक शब्द है, इसको सीमित नहीं करना चाहिए। मैंने भी बीच में कहा कि सनातन शिव, इनको किसी धर्म से, किसी नाम से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। मैंने बीच में अभी एक शब्द और बताया कि शिव पुराण में सनातन देव परमात्मा शिव को कहा गया है, और ब्रह्मा जी ने कहा कि आप ही परमेश्वर हैं, आप ही परमात्मा हैं। अन्य कुछ पुराणों में परमात्मा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, गीता में भी परमात्मा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और उसमें लिखा हुआ है कि मैं, भगवान कृष्ण के, मैं परमात्मा हूँ, मुझसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, शंकर हैं। लेकिन परमात्मा, फिर अब ये बहुत ही बारीक, बहुत ही डीप में जाके समझने वाली बात है। परमात्मा, उनका परमात्मा, कृष्ण ने कहा परमात्मा, कृष्ण भी परमात्मा, मतलब शिव जो हैं, शिव के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश, तो परमात्मा के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसा तमाम पुराणों में लिखा हुआ परमात्मा शब्द का इस्तेमाल है। तो जो परमात्मा शब्द का इस्तेमाल है, उसी शब्द को सनातन कहा जाता है, और उसी शब्द को इस्लाम धर्म के लोग, ईसाई धर्म के लोग, बौद्ध धर्म के लोग जिस रूप में समझना चाहते हो, जो उसका नाम देना चाहते हो, आप नाम दे सकते हैं और अपने आप को सनातनी कह सकते हैं। बौद्ध धर्म इसका उल्लेख भी है, बताते हैं। आप बता दें कि परमात्मा शिव और सावन का महीना बराबर सत्य, जो हमने लिखा है यही दुनिया का सत्य है। मैंने वो जो लिखने का एक आशय था, पूरा उसी में पूरा सार छिपा हुआ है। शिव सनातन सत्य, कि यही जो शिव हैं यही सनातन है, यही पूरे दुनिया के जितने भी धर्म हैं उनका सार ही सनातन है। सब अपने आप को सनातन कह सकते हैं। आपको एक विशेष बात बता दें, अन्य धर्मों की तो बात छोड़िए, हिंदू धर्म में ही सनातन को लेकर के बहस छिड़ी रहती है, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर ही कई संप्रदाय हैं। तमाम साधु सन्यासी हैं, वो अपने आप को वैष्णव कहते हैं। बहुत साधु सन्यासी हैं, वो अपने आप को शैव कहते हैं।
बहुत से साधु सन्यासी अपने आप को रामानंद संप्रदाय कहते हैं। तो हिंदू धर्म के इस प्रकार कई संप्रदाय बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात एक रूपता है, सभी संप्रदाय अपने आप को सनातनी कहते हैं। भले वो कुछ लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु और भगवान शंकर को लेकर कभी कभी बहस होती है कि भगवान शंकर के द्वारा ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति हुई, कभी कभी कहते हैं कि सूर्य के द्वारा। ये भ्रांतियां हो सकती हैं, लेकिन सब अपने आप को सनातनी कहते हैं। यहाँ पे ये भेद नहीं है कि हम सनातनी नहीं हैं। थोड़ा से कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो जाता है परमात्मा शब्द को लेकर के, लेकिन जो एक सार्वभौमिक बात है, जो अधिकांश हिंदू धर्म के लोग मानते हैं कि परमात्मा, केवल परमात्मा जो शब्द है ये शिव को ही कहा गया है। परमात्मा जो है शिव ही है, परमेश्वर उन्हीं को कहा जाता है। कुछ लोग होते हैं जिनको कम ज्ञान होता है, कुछ इधर उधर किताबें पढ़ लेने के बाद वो ब्रह्मा विष्णु महेश में भेद करते हैं, परमात्मा शिव में करते हैं। एक बहुत बड़ा विषय है, इस पे अगर गहराई पे जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा और आपको देखने में मज़ा भी नहीं आएगी। तो आपको संक्षेप बताते हैं कि ये नहीं है कि सनातन को लेकर हिंदू धर्म में भेद नहीं है, हिंदू धर्म के लोगों में भी है, लेकिन उस सनातनी शब्द से परहेज नहीं करते। वो ये कहते हैं कि हम सनातनी, हम सनातनी। तो इसी प्रकार हमारे कहने का तात्पर्य है कि अन्य धर्म के लोग भी अपने आप को सनातनी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हमारे अल्लाह सबसे पहले आए, हमारे यीशु पहले आए, हमारे गॉड सबसे पहले आए। इन सब का सार जो गीता भी पढ़ा, शिव पुराण भी पढ़ा, विष्णु पुराण भी पढ़ा, या तमाम अन्य हिंदू धर्म के किताबों पुस्तकों का अध्ययन किया, उपनिषद पढ़ा, वो इस बात को समझता है कि परमात्मा है और परमात्मा शिव को ही कहा जाता है। परमात्मा निर्गुण है, निराकार है। इस बात को तमाम मुस्लिम भाई भी कहते हैं कि ईश्वर कभी जन्म नहीं लेते हैं। तो वही बात तो हम भी कहते हैं कि परमात्मा कभी जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में आपकी मदद भी तो करते हैं। आप उनसे दुआ मांगते हैं, हिंदू के लोग प्रार्थना करते हैं, तो वही तो परमात्मा है। जिस शिवलिंग पे हम लोग जल अर्पित करते हैं वो निर्गुण है, निराकार है। उन्हीं का जब साकार रूप, उन्हीं को शिव कहा जाता है। उन्हीं जो निर्गुण निराकार, उनको सदा शिव कहते हैं। उस निर्गुण होकर भी सगुण हो जाते हैं, निराकार होकर साकार हो जाते हैं, वही तो ईश्वर हैं। उन्हीं ईश्वर के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश फिर आते हैं परमात्मा के बाद। तो ये एक बहुत ही बारीक और गहराई में जाकर समझने वाली बात है। हिंदू धर्म के लोग भी इस बात पे कहीं न कहीं बहस किया करते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो अन्य धर्म के लोग तो करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए आप सनातन को समझिए। सनातन एक व्यापक शब्द है, इसको किसी धर्म से, समय से, स्थान से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। दुनिया के सभी धर्म सनातनी हैं। अब हिंदू लोग अपने आप को सनातनी इसलिए कहते हैं कि उन्होंने अभी तक जो प्रकृति के नियम हैं, जो सनातनी मूल्य हैं, उनको नहीं छोड़ा है। इसीलिए वो किसी, जो बीच में तमाम लोग आ जाते हैं धर्म प्रवर्तक, उनके बहकावे में या उनके अनुयायी नहीं बने, उनके बहकावे में नहीं बहके हैं। जो एक जीने की पद्धति, ये संस्कृति है इस ब्रह्मांड की, इस प्रकृति की, उसी के रूप चल रहे हैं। इसीलिए हिंदू धर्म के लोग अपने आप को सनातनी कहते हैं। और जो लोग बहक गए हैं, तमाम धर्म प्रवर्तक आए, उनके पीछे चलने लगे, उनके नियमों को मानने लगे, इसीलिए वो लोग अपने आप को सनातनी कहने से डर रहे हैं और परहेज कर रहे हैं। और उनके जो धर्म गुरु हैं वो लोग इस बात का परहेज भी करवा रहे हैं कि अगर आप अपने आप को सनातनी कहेंगे तो आपके जो ईश्वर हैं, गॉड हैं, अल्लाह हैं, नाराज हो जाएंगे। तो आप इनके बहकावे में मत आइए। उनसे पूछिए कि सनातन, दुनिया में प्रत्येक शब्द की हर भाषा में कोई न कोई मीनिंग होती है। तो आप अपने धर्म गुरुओं से पूछ सकते हैं कि केवल हमें आप इतना बताइए कि सनातन का अर्थ क्या होता है, अरबी भाषा में इसे क्या कहा जाएगा, उर्दू भाषा में क्या कहा जाएगा, अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा। केवल अपने धर्म गुरुओं से इसके बारे में पूछिए कि सनातन है क्या। अगर वो लोग सही ढंग से इसका अर्थ आपको बता देते हैं
तब आप खुद समझ जाएंगे कि आप सनातनी हैं कि नहीं। तो दोस्तों, अगर इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो, रुक जाइए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, जिससे आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को सही जानकारी सनातन के संबंध में मिल सके। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, हर हर महादेव।